निफ्टी अपने वीकली सपोर्ट को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है और आज भी निफ्टी ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। कल निफ्टी की वीकली कैंडल का क्लोजर भी है और निफ्टी की क्लोजिंग कहीं भी हो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। आपके हिसाब से निफ्टी की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट क्यों होगी? आपको जो भी लेवल्स हो प्लीज कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी की कल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट क्यों होगी, निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। तो वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने कहा था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर हमें जंप नहीं करना है, वेट करना है। निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद निफ्टी ने वहां से एक फॉल दिखाया और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था उसी के आसपास निफ्टी एक रेंज बनाता रहा और दिन भर उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो उसमें फॉल क्यों आ सकता है और हमने अपने कल के वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप जाकर जरूर देखिएगा। हमने उसमें एक्सप्लेन किया था कि निफ्टी की आज गैप अप ओपनिंग देने के बाद फॉल क्यों आ सकता है और निफ्टी जब यहाँ पर एक रेंज बना रहा था तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि वेट करिएगा निफ्टी की इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। निफ्टी ने यहाँ पर करीब 2 बजे के आसपास इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया और एक बहुत स्ट्रॉन्ग बड़ी कैंडल बनाकर ब्रेकडाउन दिया। अब इतनी बड़ी कैंडल बनाकर ब्रेकडाउन दिया था तो इसमें एंट्री या फिर एग्जिट का किसी को मौका ही नहीं मिला होगा। एंट्री एज इन कि अगर हम यहाँ वेट करके बैठे, जैसे हम भी यहाँ पर वेट करके बैठे थे कि निफ्टी अगर इसको ब्रेकडाउन देगा तब हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। निफ्टी ने इतना फास्ट ब्रेकडाउन दिया कि यहाँ पर अगर मैं एंट्री करता जंप मार के तो शायद मेरे को लॉस ही होता, बिकॉज मैं यहाँ पर कहीं एंट्री कर पाता। अगर मैं यहाँ पर कहीं एंट्री कर पाता और अगली ही कैंडल निफ्टी ने एक रिवर्सल दिखाया और वहां पर हमारा सारा प्रीमियम जीरो हो जाता। निफ्टी में इस समय इतनी ज्यादा वॉलिटिलिटी है तो आप जंप करके कोई भी ट्रेड बाय या सेल मत करिए जब तक आपको मौका न मिले। जैसे अगर यही कैंडल निफ्टी की यहाँ कहीं क्लोज होती इस जगह के आसपास तब मैं शायद जाकर यहाँ पर पुट बाई भी करता क्योंकि हमारा रिस्क कम होता। अगर मैं यहाँ पर बाई करता तो मेरा स्टॉप लॉस कितना होता, जो हमारी ये रेंज का लोअर लेवल था इसके पास जाकर हमारा कहीं स्टॉप लॉस होता जो कि 15-20 पॉइंट होता। लेकिन अगर इतनी बड़ी कैंडल बनाई है और यहाँ पर कहीं जाकर मैं अगर लेता 21,600 के आसपास, अगर मैं कोई पुट बाई करता तो हमारा उस समय स्टॉप लॉस होता 46 का, 21,646 के आसपास। मतलब 40 या 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, वो भी आज जब एक्सपायरी है। तो हमारा जैसे ही निफ्टी ने रिवर्सल लिया सारा प्रीमियम जीरो हो जाता वहां पर, जिससे हमें लॉस ही होता। और उसके बाद निफ्टी फिर एक रेंज में ट्रेड कर चला गया और 21,647 के आसपास जाकर निफ्टी ने कहीं क्लोजिंग दी है, जो हमारी इस रेंज का लोअर लेवल था उसी के पास जाकर। तो जिस वजह से निफ्टी में आज मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया और ऑलमोस्ट सिमिलर चीज बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार तो बैंक निफ्टी ने भी जब यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी उसके बाद बैंक निफ्टी ने भी पहली 15 मिनट की कैंडल में एक फॉल दिखाया और उसके बाद बैंक निफ्टी ने भी एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और बैंक निफ्टी अपने 50 EMA के लेवल पर 15 मिनट के चार्ट थे वहीं से सपोर्ट ले रहा था, ना उसको ब्रेकडाउन दे पा रहा था और ना ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दे पा रहा था। यहाँ पर बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया लेकिन यहाँ पर अगली ही कैंडल में बैंक निफ्टी ने फिर से एक रेजिस्टेंस लिया, वापस एक फॉल दिखाया। बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पर एक शार्प फॉल दिखाया और उसके बाद अगली ही कैंडल में एक शार्प रिकवरी दिखाई। बैंक निफ्टी ने भी काफी तेज वॉलिटिलिटी दिखाई। अगर आपने यहाँ पर भी जंप करके बाय या सेल किया होता तो आपको लॉस ही हुआ होता। इसीलिए बैंक निफ्टी में भी आज मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया और ना ही मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट या फिर टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया था। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास जाकर एक रेजिस्टेंस लेते रहे, ना ही उसको ब्रेकआउट दे पाए और ना ही वहां से रेजिस्टेंस लेकर एक तेज बड़ा फॉल दिखा पाए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में रेगुलर बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, निफ्टी ने आज दिन भर यहाँ पर एक रेंज बनाई थी और मैंने अपने कल के वीडियो में कवर भी किया था कि हो सकता है निफ्टी आज TCS के रिजल्ट का वेट करे और शायद साइडवेज हो जाए दिन भर, और ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ। जैसा मैंने शुरू में मेंशन किया कि निफ्टी अपने वीकली सपोर्ट को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है और निफ्टी ने आज भी एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और कल निफ्टी की वीकली कैंडल का क्लोजर भी है और निफ्टी कहीं भी क्लोजिंग दे, पॉजिटिव क्लोजिंग दे या फिर नेगेटिव क्लोजिंग दे या फिर साइडवेज क्लोजिंग दे, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट होगी और उसमें हमें फायदा ही होगा। अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे देखें एक बार, हमारा इस हफ्ते का वीकली रेजिस्टेंस है 21,830 के आसपास और हमारा वीकली सपोर्ट था 21,500 के आसपास। और हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी इस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तब उस डायरेक्शन में निफ्टी में अच्छी मूवमेंट आएगी। निफ्टी ने इस हफ्ता करीब 3 बार 21,500 को रिस्पेक्ट किया और वहां से एक बहुत अच्छा बाउंस लिया। और अगर कल निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट क्लोजिंग ही दे देता है और इसी रेंज के बीच में क्लोजिंग देता है तो निफ्टी की जो एक कैंडल बनेगी वो इसी रेंज के बीच में बनेगी। अगर निफ्टी की इस कैंडल इस रेंज के बीच में बनेगी
तो निफ्टी 3 हफ्ते लगातार एक ही छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहेगा 21,500 और 21,800, जो कि निफ्टी के लिए अगेन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्यों? मैं ऑलमोस्ट अपने हर एक वीडियो में कवर करता हूँ, कोई भी स्टॉक या इंडेक्स अगर कोई एक रेंज बनाता है और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, तब उस डायरेक्शन में एक बहुत अच्छी मूवमेंट आती है। जैसे यहाँ पर भी निफ्टी ने एक रेंज बनाई थी पिछले कुछ हफ्ते, और उसके बाद जब यहाँ से इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद निफ्टी ने ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली दिखाई। यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, बट उस ब्रेकआउट का कंफर्मेशन नहीं दिया, बिकॉज उसकी अगली कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और उसके बाद निफ्टी ने ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली दिखाई। अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे तो काफ़ी जगह आपको ऐसे सिनारियोज मिल जाएंगे जहाँ पर निफ्टी ने एक रेंज बनाई, जैसे यहाँ पर भी निफ्टी ने एक रेंज बनाई 3-4 हफ्ते, उसके बाद ब्रेकआउट दिया और फिर एक रैली दिखाई। यहाँ पर भी निफ्टी ने 3 हफ्ते एक रेंज बनाई, 4 हफ्ते एक रेंज बनाई, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, ऊपर की तरफ रैली दिखाई। आपको ऐसे बहुत सारे सिनारियोज मिल जाएंगे जहाँ पर निफ्टी एक रेंज बनाकर ऊपर की तरफ जाता है। जैसे यहाँ पर भी उसने ऊपर की तरफ जाया, फिर रेंज बनाई, फिर ऊपर गया, फिर एक रेंज बनाई, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से एक रिवर्सल लिया। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर इसको ब्रेकआउट ही दे देता है और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस 21,800 उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो एनीवेज जो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज निफ्टी अपनी ऊपर की जर्नी कवर करेगा। निफ्टी के अगले हफ्ते के जो भी लेवल्स होंगे वो मैं अपने नेक्स्ट वीकली एनालिसिस की वीडियो में अपडेट कर दूंगा। और अगर निफ्टी हमारा जो सपोर्ट है उसके नीचे से क्लोजिंग दे देता है 21,500 के नीचे कल, तो वो निफ्टी के लिए एनीवेज नेगेटिव भी हो जाएगा। उसके बाद निफ्टी अपने नीचे के लेवल्स भी कवर कर सकता है। निफ्टी के नीचे के जो भी लेवल्स हैं वो भी हमने अपने इस हफ्ते के वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किए हुए हैं। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप जाकर जरूर देखिएगा। लेवल्स के लिए मत देखिएगा, उसमें समझने के लिए देखिएगा कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं, सो दैट आप खुद अपने लेवल्स निकाल सके। आपकी कुछ क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, उसको मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो होप आपको आइडिया हुआ होगा कि निफ्टी के लिए हमारी जो आज कल की क्लोजिंग है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, या फिर हमें उस कहीं भी क्लोजिंग हो हमें फायदा ही होगा। फ्लैट क्लोजिंग देता है तो निफ्टी उस रेंज के बीच में क्लोजिंग देगा तो वो निफ्टी की रेंज बन जाएगी। अगर ब्रेकआउट देता है तब क्लोजिंग देता है तो हमारे लिए एनीवेज पॉजिटिव होगा, और ब्रेकडाउन देता है और तब क्लोजिंग देता है तो वहाँ पर हम अपॉर्चुनिटी होगी पुट बाय करने की। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं हम, अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी की कल की मूवमेंट डिपेंड करेगी टीसीएस और इन्फोसिस की मूवमेंट के ऊपर। टीसीएस और इन्फोसिस दोनों ही निफ्टी में एक अच्छा वेटेज होल्ड करते हैं और दोनों के आज रिजल्ट आए हैं। मेरे ख्याल से टीसीएस और इन्फोसिस के दोनों के रिजल्ट ही पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर इन्वेस्टर्स को रिजल्ट अच्छा लगा तो दोनों में टीसीएस और इन्फोसिस में एक पॉजिटिव ओपनिंग होगी, या फिर हम कह सकते हैं गैप अप ओपनिंग होगी। अगर टीसीएस और इन्फोसिस में गैप अप ओपनिंग होती है तो निफ्टी में भी गैप अप ओपनिंग होगी और निफ्टी भी हो सकता है एक पॉजिटिव गैप अप ओपनिंग दे। लेकिन अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है और वहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन कर गया और उसके बाद निफ्टी ने अगर उसको ब्रेकआउट दिया, तब हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। टीसीएस और इन्फोसिस पॉजिटिव होंगे ही, प्लस निफ्टी का एक हैवी वेट है रिलायंस, जो ऑलरेडी पिछले 2 दिन से एक बहुत अच्छी रैली दिखा रहा है, और हो सकता है वो भी कल कंटिन्यू करे। अगर रिलायंस भी कंटिन्यू करता है और अपना सपोर्ट दे देता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है, और हो सकता है निफ्टी ऊपर की तरफ हमारा जो वीकली रेजिस्टेंस है 21,800 उसको ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे। अगर निफ्टी उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो वो निफ्टी के लिए अगले हफ्ते बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। हो सकता है निफ्टी में अगले हफ्ते ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में कल एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है, उसके बाद निफ्टी वहाँ पर सस्टेन कर सकते हैं थोड़ी देर और वापस उसके बाद ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली दिखा सकता है। तो अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 21,680 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। 21,680 क्यों? जो निफ्टी ने आज ये रेंज बनाई थी उस रेंज का जो ऊपर का लेवल था वो था समवेयर अराउंड 21,680, तो 21,680 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। और जो निफ्टी का हमारा आज का लो था 21,594 वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 21,680 एज अ रेजिस्टेंस और 21,594 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग ही दे देता है, अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पर आधा एक घंटा सस्टेन करता है, उसके बाद अगर निफ्टी ब्रेकआउट देता है और हमारा रेजिस्टेंस है 21,680 उसको भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी के हमारे ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारे ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 21,704 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 21,727 के आसपास, और थर्ड टारगेट रह सकता है 21,757 के आसपास। अगर मान लीजिए निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और हमारा नीचे का जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करता है और उसके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में नीचे के लेवल्स भी अचीव करे। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट हो जाएगा 21,565 के आसपास, सेकंड टारगेट हो जाएगा 21,534 के आसपास, और थर्ड टारगेट हो जाएगा 21,500 के आसपास। लेकिन अगर निफ्टी मान लीजिए हमारा जो नीचे का सपोर्ट है 21,594 उसी के पास एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है, तब भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा, फिर कॉल सेल मत कर लीजिएगा। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करे, ट्रेड करने के बाद निफ्टी यहाँ सपोर्ट ले वापस ऊपर की तरफ एक बाउंस दिखा दे। कल टीसीएस और इन्फोसिस का रिजल्ट का इम्पैक्ट भी पड़ेगा। अगर टीसीएस और इन्फोसिस दोनों ही नेगेटिव ओपनिंग देते हैं
तो निफ्टी भी नेगेटिव ओपनिंग देगा, लेकिन हो सकता है थोड़ी देर बाद टीसीएस और इन्फोसिस दोनों ही रिकवर कर जाएं और वापस ऊपर की तरफ रैली दिखाएं। और अगर उन दोनों में वापस रिकवरी आएगी तो निफ्टी में भी रिकवरी आएगी। रिलायंस निफ्टी में एक हैवी वेट है और रिलायंस भी एक पॉजिटिव मोमेंटम दे रहा है पिछले 2 दिनों से। लेकिन अगर निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन करने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है, तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल आए और निफ्टी में नीचे के तीनों टारगेट अचीव करे। लेकिन मेरे ख्याल से अगर निफ्टी नीचे की तरफ फॉल दिखाता है तो 21,500 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। हो सकता है निफ्टी वहां पर आकर एक होल्ड करे और वहां पर थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद उसी के पास क्लोजिंग दे दे। लेकिन अगर निफ्टी मान लीजिए गैप अप ओपनिंग ही दे देता है और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 21,680 उसके ऊपर जाकर एक गैप अप ओपनिंग देता है, तो यहाँ पर जंप करके बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा पहले 15 मिनट का। टीसीएस और इन्फोसिस दोनों को सेटल होने दीजिए। उसके बाद जो पहली 15 मिनट की कैंडल बनेगी उसका जो हाई होगा वो निफ्टी का रेजिस्टेंस बन जाएगा। और जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी आज, उस रेंज का जो लोअर लेवल है समवेयर अराउंड 21,653 के आसपास है, 21,654 के आसपास, जो हमारा आज का सेकंड टारगेट भी था, वो निफ्टी का सपोर्ट बन जाएगा। तो हो सकता है फिर निफ्टी यहाँ से कहीं से सपोर्ट लेगा, यहाँ पर थोड़ी देर रेंज बनाएगा और वापस ऊपर की तरफ एक बाउंस दिखा देगा। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है उसके ऊपर और फिर 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आएगी। मेरे ख्याल से निफ्टी में कल एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है और उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ उस रैली को कंटिन्यू कर सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपसे वीडियो मिस ना हो। तो कल मिलते हैं। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।